फायदा यार, कॉलेज के टाइम में 3 बार प्रपोज किया था मैंने उसको। 3 बार मना कर दिया उसने। और बनाया किसको बॉयफ्रेंड? उस सूखे छुआरे को। बताओ। हाँ, लेकिन तुझे पता है उसने बहुत बड़े अरबी बिजनेसमैन के साथ शादी की है, जिसके अरब में तेल के कुएं। और बेटा तेरे पास तो पानी के भी कुएं नहीं है, विभूति है। बेटा हमारे पास मोहब्बत का कुआं है, डुबकी मारते मारते थक जाती। साले इसी मोहब्बत का हवाला देकर तूने कॉलेज के टाइम बहुत सी लड़कियों को फ्लर्ट किया है। अपना स्टाइल था यार वो तो। अरे यार याद है। और सुनना, वो वीडियो कैसेट आज भी मेरे पास रखी है। यार एक सेशन करते हैं यार, फिर तेरे वीसीआर पे फिर से वो जंगल लत देखते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर देखेंगे यार। वो टेप का अटक जाना, वो तेरा वो वीसीआर खोल के फिर उसके हेड को साफ करना, वो आफ्टर शेव से बत्ती का चला जाना। यार सो नॉस्टैल्जिक यार। विभू, सारी बातें तुम आज ही कर लोगे या कल के लिए भी कुछ बाकी छोड़ोगे? अब सुन प्रेम भैया, हमारी तुम्हारी बातें किसी को पसंद नहीं आ रही। देखिए लड्डू की भैया, हम अम्मा जी को कॉल करते हैं। देखिए लड्डू की भैया, हम अम्मा जी को कॉल कर रहे हैं। हाय दिया। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जी हमर बच्चे, कैसन बा? नहीं नहीं अम्मा जी, हम ठीक नहीं बा। काहे, का हुआ? वो बैल कुछ किया का? वो बैल कुछ कर ही तो नहीं रहे हैं। बैल कुछ नहीं कर रहा, मत बोल। मत बोलिए अम्मा जी कि आप हमको बोली थी ना कि अंगूरी तुम सच सवर कर, वो सेंट लगा कर वो बैल का इंतजार करो। तो हम बिल्कुल वैसा ही किए कि हमको देख कर लड़के भैया खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तो आते से ही लद्द करके बिस्तर पर गिर गए और सो गए। बैल सो गया? तो बिटिया एक ठो काम करो, वो बैल के कान के पास जाके अपनी चूड़ियां खनकाओ हैं। हाँ अम्मा जी, हम ऐसे ही करते हैं। रुकिए रुकिए, हाँ आप रहिएगा फोन पर। हाँ हेलो अम्मा जी, उन पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। हैं? बैल पे कोनो असर नहीं हो रहा? तब बिटिया एक ठो काम करो हैं, अपना बाल जो है वो बैल के चेहरा पे डाल दो, उससे जो है वो बैल को बहुत अच्छा लगेगा और उठ के तुमको अपनी बाहों में भर लेगा। अपने फालतू दोस्तों से तो बात करने के लिए उसके पास बहुत टाइम है। सारा दिन बात करता रहेगा, सारा दिन बात करता रहेगा। और जैसे ही मैं उसके पास बातें करने के लिए जाऊंगी, उसके पास मुझसे बातें करने के लिए कोई टॉपिक ही नहीं है। हाय दिया, यही तो लड्डू के भैया भी करते हैं हमारे साथ। और दिन भर बोलते रहते हैं अंगूरी पानी लाओ, खाना लाओ, ई लाओ, ऊ लाओ। और लेकिन इसके अलावा तो हमसे और कुछ बात ही नहीं करते हैं। अंगूरी जी, इसका मतलब तो यही है कि आप और मैं एक ही कश्ती पे सवार हैं। तिवारी जी आप पे ध्यान नहीं देते और विभू मुझे अवॉइड करता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अनीता जी। लेकिन अंगूरी जी, जिंदगी का सफर बहुत लंबा है। अगर अभी से हमारे पार्टनर्स ऐसे हमसे कन्नी काटने लगेंगे तो हमारी कश्तियां तो बीच समंदर में डूब जाएंगी। लेकिन कानपुर में तो समंदर है ना ही। गुरु जी, एक्चुअली हम ना इस टॉपिक पर ना सीरियसली कल सोचते हैं। एक काम कीजिए ना, आप कल मेरे घर आ जाइए। हाँ, अभी आप जाकर सो जाइए। हाँ ठीक बा। गुड नाइट ही। गुड नाइट गुड नाइट। कितनी भोली है अंगूरी जी। इसमें हमारे पतियों का इलाज दिया हुआ है। अरे कहाँ इलाज लिखा है, बताइए ना हमको लड्डू के भैया का इलाज करना है। लेकिन अंगूरी जी, इस इलाज के पहले हमें ये पता लगाना है कि हमारे पति हमसे प्यार करते भी हैं या नहीं। तो कैसे पता चलेगा? एक्चुअली क्या है, इस मैगजीन में कुछ तरीके दिए हुए हैं। इन तरीकों को अपनाकर हम पता करेंगे कि हमारे लाइफ में अभी भी उम्मीद है या गाड़ी छूट चुकी है।
भैया घर पे ही हैं। अब हम उनका टेस्ट ले सकते हैं। हे प्रभु, लिट्टू के भैया को उनके टेस्ट में पास कर देना, नहीं तो हम बहुत ही हॉट हो जाएंगे। आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो। यार तनिक हमारे काम कर दो। कहा है गो भैया भाभी जी को? क्या है कि अंगूरी के पाँव में ना मोच आ गई है। तो भैया क्या करना है फिर? कुछ नहीं, जरा अंगूरी को उठा के अंदर छोड़ दोगे? हाँ हाँ भैया अभी लो। आजा ठीक है। जो उठाइए देख कर उठाइयो। आजा भाभी। अभी आजा ले जाओ, चलो। देख कर। शाबाश शाबाश। ध्यान से बलखान। हाँ हाँ ध्यान से चल लो। क्या हुआ भभूति जी, बड़ी छींके मार रहे हैं? क्या हुआ, सर्दी लग गई क्या? अरे तेरा सर्दी होती तभी आदमी छींके मारता है तिवारी जी। क्या ठंडे वंडे पानी से नहा लिए क्या? नहाने लिए नहलाए गए। ओ, किसने नहला दिया? अन्नू ने। ओह भाभी जी ने? तब तो आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। गुइयां भाग्यशाली हैं। अगर रात को 12 बजे भाभी जी आपको बाथरूम में खींच के ठंडा पानी डाल दें आपके ऊपर, तो आप कैसा महसूस करेंगे? अगर भाभी जी ऐसा कुछ कर दे तो हम काफी अच्छा फील करेंगे। मतलब आपकी भाभी जी अगर हमारे साथ कुछ ऐसा कर देंगी तो हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो क्या करें, अंगूरी कुछ ऐसी क्रियाएं करती ही नहीं है। आप लकी हैं कि भाभी जी ऐसी क्रियाएं नहीं करती। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि भाभी जी आपके साथ ऐसी क्रीड़ाएं करती हैं। तिवारी जी, आप एज अ हस्बैंड नहीं सोच रहे हैं। हम ऐसे पराया हस्बैंड सोच रहे हैं। अरे ठहर जा। अरे कहाँ जा रहे हो? चाय बना बढ़िया सी। क्या बात है दारोगा जी, बड़े उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं। अरे यार क्या बताएं भैया विभूति, जौन ये बीवियां होती हैं ना यार, ये आदमी की जिंदगी में अभिशाप है ससुर। अब जा में हंसने की क्या बात है ससुर, दांत का नहीं पोड़ रहे तो। नहीं, हम यही कहना चाह रहे कि इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है। अच्छा बताइए, हुआ क्या? अरे यार अब क्या बताएं, इन बीबियों को रूठने को कछु बहाना चाहिए का। आज हमने ऐसे ही सवेरे सवेरे बीबी से ऐसे ही बोल दी, काहे आज नहाओ नहीं है का। असल में बस 2 मिनट पहले गुसल खाने से नहा के ही आ रही थी, चढ़ गई, यही बात पर रूठ गई। और जब बेबी रूठ जाए तो गुलफाम कली बैनर्जी काम आए। हेलो मिसेस कलावती शर्मा, मैं अनीता मिश्रा बोल रही हूँ। बोलो अनीता, क्यों फोन किया? एक्चुअली मैं और मेरी पड़ोसन, हम दोनों अपनी पतियों को लेकर बहुत चिंतित हैं। तो दुनिया की सारी पत्नियां अपने पति को लेकर चिंता में होती है, तो तुमने क्या उगाड़ लिया है? हमारे पतियों का हमारे प्रति जो रवैया है ना, वो कुछ बदल गया है। वो हम पे ध्यान नहीं देते, हमें झिड़क देते, हमसे प्यार नहीं करते। दोनों सारे एक नंबर के कमीने हैं। जी? सुनो, एक काम करो, तुम और तुम्हारी वो पड़ोसन अपने पतियों के साथ 24 घंटे चिपके रहो। What happened? यहाँ के बैठी हो? अंदर जाके बैठो कमरे में आराम से। नहीं, आई एम कंफर्टेबल। मैं बस तुम्हारे पास बैठी हूँ, पास रहूंगी तुम्हारे। लेकिन क्यों? क्यों मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम बर्तन साफ करते हुए कैसे लगते हो। जाहिर है बर्तन साफ करते हुए मैं कोई टॉम क्रूज से लगूंगा नहीं, घर का नौकर ही लगूंगा, जो तुम इतना देखने के लिए उतावली हो रही है मुझे। विभू, तुम्हें पता नहीं, तुम बर्तन साफ करते हुए टॉम क्रूज से भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। क्यों बेसर पैर की बेतों की बातें कर रही है? मतलब मैं बर्तन साफ करता हुआ टॉम क्रूज लगता हूँ? सच में तुम टॉम क्रूज लग रहे हो।
हमें ऐसा प्यार पसंद नहीं है। प्यार दूर रहकर भी किया जा सकता है। अरे यार, आदमी को थोड़ा बहुत सांस लेने का तो टाइम देना चाहिए कि नहीं? का मतलब आपका हमारे साथ दम घुटता है? अब ऐसे प्यार करोगी तो दम घुटेगा ना पगली। अच्छा, हाँ तो गुलफाम कली चिपकेगी तो कैसा लगेगा आपको? अरे ये बीच में गुलफाम कली कहाँ से आ गई? हमको पता है, हमको सब कुछ पता है। आपको गुलफाम कली के साथ ना जरूर कौन चक्कर चल रहा है, इसलिए आप हमको अवॉइड कर रहे हैं। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। No, भाभी जी, but I'm different. सपाट। भाभी जी, it's not सपाट, it's shut up. सही पकड़े हैं। चुप रहिए, हटिए यहाँ से। Thank God, भाभी जी मेरे घर गई हैं। लेकिन भाभी जी ये तेवर पहली बार देखे मैंने। सब बच्चे बनाने ने क्या कह दिया कि भाभी जी इतनी तब गई, मुझे सपाट बोल गई। सपाट। अनु ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। Once again. आप है इस काबिल। जी, हमने कहा तो हम क्या करें? मुझे यहाँ रात गुजारनी है। क्योंकि होटल है या सराय है। शायद आप भूल रहे हैं कि भाभी जी मेरे यहाँ ठहरी हुई हैं और मैंने उनसे इस तरह का वाहियात सवाल नहीं किया जिस तरह का सवाल आप मुझसे कर रहे हैं। You understand? अरे आपकी हैसियत ही नहीं है, आपको तो खुद भाभी जी ने घर से बाहर निकाला है। तिवारी जी, अगर हम दोनों डिटेल में ना घुसे तो ही बेहतर होगा। जो रूप मैं भाभी जी का और अनु का देख के आ रहा हूँ वो बड़ा खतरनाक रूप है, बहुत डेंजरस रूप है। तो समझ आइए कि हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं और उस कश्ती में इतना बड़ा छेद है। जाइए, छेद बंद करके आइए। मतलब दरवाजा बंद कीजिए। अंकुरी जी, अंकुरी जी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? आप रोइए मत। क्या हुआ? लट्टू के भैया से झगड़ा हो गया और यहाँ विभू से मेरा झगड़ा हो गया। हम अपना घर छोड़कर आ गए और मैंने विभू को घर से निकाल दिया। वो हमको मिले थे बाहर। और आप ये तो बताइए कि आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या? वो कहा है ना अनीता जी कि हम कलावती का क्या हुआ उपाय कर रहे थे, तो हम ना लटके भैया से दूर ही ना ही जा रहे थे, तो वो इतना चिढ़ गए हमको बोले कि तुम्हारे साथ हमरा दम घुटता है अंगूरी। हमको विश्वास हो गया अनीता जी कि लटके भैया के दिल में हमरे लिए कौन प्यार ना है, कौन जगह। आपको ब्रेकफास्ट में बढ़िया बढ़िया गरम गरम अपना वो ब्रेड पकौड़ा खिलाता हूँ। तिवारी जी बेवे सर पकड़े जाएंगे। आपको प्रॉब्लम ये है कि मालूम ही नहीं कि एक्टिंग किस वक्त कितनी करनी है। मुझे ज्यादा कर देते हैं इस काम। देख लिया अंकुरी जी, क्या ठहाके लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतने ठहाके लगा काहे रहे हैं ये दोनों? भाई तिवारी, सच कहूं तो मैं आज अपने आप को बड़ा हल्का महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी कैद से छूटा हूं। I'm feeling so good. वो गाना है ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। I feel like singing this song. बहुत सही कहा। मैं भी बहुत ही ऐसा फील हुआ जैसे बहुत दम बोझ लाद रखा था पीठ पर। अचानक वो बोझ जो हटा तो बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। I can see that. I can see that. You looking much lighter. सुन लिया, हमारे साथ इनको कैद लगती है, कैद। अरे सुनकर तो हम बहुत ही हॉट हो गए अनीता जी। आपका मतलब हर्ट हो गए? सही पकड़े हैं। यहाँ वजन कम हुआ है आपका बेसिक। अरे अनीता जी कहाँ बोले हो कलावती जी? मिसेस कलावती शर्मा 2 लड़कों को भेज रही है हमारे लिए। हम अपने पतियों को जलाएं इसीलिए। अरे जी, आपने कहावत सुनी? कौन सी कहावत? यही कि कौवे को देसी घी हजम नहीं होता। ये कहावत आपको अचानक कैसे याद आ गई? आपकी सूरत देख के।
हमारी सूरत देखकर कैसे याद आ गई? कि वो देसी घी जो है, शुद्ध देसी घी, भाभी जी हैं और वो कौवा आप हैं। तिवारी जी, ये लौंडे कौन है? आपके घर के सामने आए हैं, कहीं इनसे उधार तो नहीं ले रखा आपने? नहीं नहीं, आपने किसी से उधार नहीं लिया हुआ। तो फिर आपके घर के सामने क्या कर रहे हैं? हेलो डार्लिंग। Come on, Tiwari ji. Be brave, come on. You have to face the music, Tiwari. Oh, come on. Be brave. अबे ओ, वहां से विभूति है और कहाँ से कच्चा बनियान? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ? प्रेम बाबू, इन बदनाम गलियों में कोई शौक से नहीं आता। ऐ गम जो हमें यहाँ खींच लाया है। तुम जैसे ल से लीचड़ों को कौन सा गम हो गया? हाँ? हमें तुझ जैसे चू से छिछोरों को बताने की जरूरत नहीं है। तो हमें बता दूं दादा? दारोगा जी, अब अपना गम संभालिए, दूसरों के फटे में टांग मत अड़ाइए। हमारे घर की मर्यादा यूं बाजार में शोभा नहीं देती पगली। आलू बेवफा है, बेवफा है तो भैया ये मेरी भाभी माओ के बारे में क्या घटिया बातें कर रहे हैं आप लोग? अबे वो माँ के गुर्दे, निकल जा, अपना काम कर, चल। आज सिखाने वाला आपको। मेरी माँ के बारे में कोई इतनी घटिया बातें करे और मैं बर्दाश्त कर लूँ, ये तो बहुत शर्मनाक बात होगी, है ना? ये तो गए, लगता है पिटने वाले। कामिल खान, मारो मारो इनको, मारो, अरे अंगूरी जी, आपने देखा कुछ लोगों की क्या कुटाई हुई है, क्या कुटाई हुई है।
बहुत ही बढ़िया धुलाई हुआ है, हमको तो बहुत मजा आ गया। जो लोग अपने आप को ऐसे सियाना समझते हैं ना, उन लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही पकड़े हैं और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, यही हाल। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया अंगूरी जी कि कुछ लोग अब जरूर लाइन पे आ गए होंगे। हमने भी ये महसूस किया है कि तुम्हारे बिना हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। आई लव यू बेबी। आई लव यू बेबी पगली। सपाट एंड भेटलास। Shut up and get lost. ऐसे ही पकड़े हैं। आई दिया, अनीता जी भगा दिए उनको। मैं यहाँ पर एंजॉय करने नहीं बल्कि रेट मारने आया हूँ। और यहाँ पर जो लोग भी बैठे हैं वो सारे के सारे अंडर अरेस्ट। ये क्या बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब? हम यहाँ पे अपना काम गलत करने आए, कोई क्राइम तो नहीं कर रहे जो आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं? अरे अगर अरेस्ट करना है तो उन सितमगरों को कीजिए जिन्होंने हमें यहाँ आने के लिए मजबूर किया। अगर अरेस्ट करना है तो उन बेवफाओं को कीजिए जिन्होंने हमारा दिल तार तार कर दिया। मेरे सामने ज्यादा फिलोसफी मत जाड़िए और चुपचाप जाके बाहर मेरी वैन खड़ी है उसमें जाकर बैठ जाइए, वरना एक एक को मैं घसीट के ले जाऊंगा। ये सब कुछ ना इसकी वजह से हुआ, इस प्रेम चौधरी की वजह से, जो हम लॉकअप में बैठे ना आज यहाँ पे, इसकी वजह से बैठे। अबे ओ नल्ले, मैं तुम लोग का हाथ पकड़ के नहीं लाया था, बल्कि तुम लोग खुद आए थे, क्योंकि मुझे पता चला भाभीियों का कहीं और चक्कर चल रहा है। गोरी में हमको चक्कर चल रहा होगा? कौन के संग में चल रहा होगा? कौन के संग में? हाँ, किसी लड़के के साथ ही चल रहा होगा ना, लड़की के साथ तो चल नहीं सकता। हाँ। अरे दादा, जो ससुर एक और पहाड़ टूट पड़ो हम पे। क्या पहाड़ टूट गया आप पे? हैं? क्या पहाड़ टूट गया बताइए जरा मुझे। तो तुम यार अजीब आदमी हो। हमारे इलाका की महिला, सब महिला, सुशील महिला को चक्कर कौन पराए मर्द के साथ में चल रहा है, जब बात से हमें दुख नहीं होगा। विभूति नारायण और मनमोहन तिवारी, आप दोनों की जमानत हो चुकी है, आप दोनों जा सकते हैं। हमारी जमानत किसने दी सर? आपकी बीवियों ने। चलिए चलिए निकलिए यहाँ से जल्दी, प्रस्थान कीजिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें क्यों छुड़ाया गया है? आप लोगों की प्रेम लीलाएं देखने से तो अच्छा है कि हम हवालात में ही रहते। आप अपनी जमानत वापस ले लीजिए और हमें वापस जेल भेज दीजिए। आप लोगों का हो गया, हम कुछ बोले? अब बोलने के लिए रही क्या गया बेवफा भाभी जी? क्या कहा? हमने कहा बोलने के लिए रही क्या गया? बोले कहाँ है, अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है। ये भी बोलेगी क्या? भाभी जी, और क्या बोलना बाकी रह गया है? बाकी ये रह गया है कि हमारा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है। दोनों लड़के मेरी चंड सहेली मैगजीन की एडिटर कलावती शर्मा ने भेजे थे आप दोनों को सबक सिखाने के लिए, ताकि आप दोनों की अकल ठिकाने आ जाए। हमें लगा कि पारो बेवफा है, इसीलिए हम चंद्रमुखी के पास चले गए। लेकिन पारो बेवफा नहीं है तिवारी जी। बाकी पारो बेवफा नहीं है। Give me a hug. Oh my God! क्या कर रहे हैं तिवारी जी आप? पारो। पारो। भैया जी का हो रहा है? बिल्ली का ब्याह हो रहा है।
चलो अपना काम करो, निकलो यहाँ से, चलो। भैया हमें छोले भटूरे खाना है। ना भाई हमसे कब पूछ रहे हो? टीका भैया ना हाँ बोल दी। छोले भटूरे वाले भैया 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दीजो, और जो बिल है ना हमारे दोनों भैया के नाम पे फाड़ दियो। ऊपर से प्याज और हरी मिर्च डाल चटनी के साथ में डाल दे। ओ मेरी बारात में नहीं आए हो, ये बिल फाड़ रहे हैं मुझ पे। चलो निकलो यहाँ से, अबे निकाल। भैया हमारी बात तो सुनो भैया। अरे क्या बात सुननी है यार, दबाओ यहाँ से, हटो। भैया जी हम दोनों की बददुआ लगेगी तुम्हें, तुम्हारी सांस की नली में ना छोला अटक जागो। हाँ भैया ये छोले भटूरे ना आप दोनों को पचेंगे नहीं, देख लेना। हाँ। मामा देख, खाइए, देखिए बनवा। ठीक है भैया, आप चोरी करने लगे। देखो अब तुम चोरी करने लगे हो। अन्नू हमने कोई चोरी नहीं की है। तुम तो जानती हो कि मुझे छोले भटूरे हजम नहीं होते, लेकिन तिवारी जी ने जबरदस्ती मुझे छोले भटूरे खिला दिए, तो मेरे को पेट में रमलिंग शुरू हो गई। तो भागता हुआ मैं घर पे आया तो देखा यहाँ लॉक लगा है और चाबी तुम साथ में ले गई थी। भभूति जी सही कह रहे हैं पगली। क्या ना तुम और भाभी जी चाबी लेकर गई थी तो प्रेशर बन रहा था, तो क्या करते फिर हमें वो तो हम चले गए मास्टर जी के यहाँ। फिर प्लीज, मास्टर जी ने क्या कोई सुलभ शौचालय खोल लिया है? मैं सच बोल रहा हूँ बेबी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तुम्हें लगता है कि मैं चोरी करूंगा? लुक एट मी।